कोई किसी की नौकरी कर रहा है, उसको नौकरी करने में बिल्कुल रस नहीं है, लेकिन अब उसको व्यापार करने के लायक उसके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, और वो जानता भी है कि ये व्यापार कैसे करा जाता है, क्योंकि सेठ जी की दुकान सारी वही चलाता है। अजय को बताओ, अरविंद जी, आप जितना केबल के बारे में जानते हो, आपसे कई गुना आपका मिस्त्री जानता है। समझ में आया? वो इनको बताता है कि भाई साहब ये चीज़ कैसे बनेगी। ये तो अपना ला के सैंपल दिखाते हैं कि यार ये बनाना है, तो ज़्यादा होशियार कौन हुआ? वो होशियार है भाई, वो बनाता है, उसको सब घानी बनाता है, कितना माल डालना, कितना डीओपी डालना, वो ज़्यादा जानता है। आप तो यहाँ बैठे हो, और वो मेहनत भी करता है। देखो, जानता भी है और मेहनती भी, समझ में आया? तो अभी वो कमाता है 20,000 और ये कमाते हैं 2 लाख रुपये। अब ये अंतर क्यों है? समझ में आया? भाई अंतर ये है कि उसके पास पूंजी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। समझ में आया? उसको वो बनाना तो आता है, लेकिन बाहर में व्यापार करना नहीं आता कि भाई लोगों को माल बेचा कैसे जाता है। समझ में? तो ऐसे ही क्या होता है, ज्ञानी को बात सारी पता है, लेकिन आत्मा में रमना नहीं हो पा रहा है, तो बाहर में मजबूरी में उसको पंच इंद्रिय के विषय भोगों में, घर गृहस्थी में रहना पड़ता है। लेकिन अंदर में उसको भी ऐसा पक्का निर्णय है कि इनमें सुख नहीं है। जैसे नौकरी वाले को पक्का निर्णय है कि नौकरी करते करते मैं करोड़पति नहीं बन सकता, मेरी घर गृहस्थी चल सकती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को भी पता है कि इन पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है, लेकिन अब घर गृहस्थी में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी आत्मा में रमने की ताकत नहीं है। तो अब वो घर गृहस्थी में रहता है, घर गृहस्थी के काम धंधे जो भी है, लेकिन अंदर में जानता है कि ये सुखी होने का वास्तविक उपाय नहीं है। तो वो वास्तविक उपाय भी जानता है, और क्या है कि आत्मा में रमना, लेकिन आत्मा में रम नहीं पाता, ये उसकी कमजोरी है। तो साहब वो सम्यक दृष्टि क्यों है? क्योंकि वो ये बात जानता है और मानता है, इतनी सी बात है। और हम मिथ्या दृष्टि क्यों है कि हम ये बात जानते नहीं और मानते नहीं। हमें ऐसा लगता है कि घर गृहस्थी में सुख मिलेगा, हम पैसे वाले बनेंगे तो सुख मिलेगा। और सम्यक दृष्टि को पता है कि हम चक्रवर्ती भी बन जाएंगे तो भी संसार में सुख नहीं मिलेगा।